दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्री नवनाथ भक्तिसार कथामृत संपूर्ण अध्याय भाग 1 सुनेंगे। शास्त्रों में वर्णित 9 नारायणों में से एक मच्छिंद्रनाथ, एक महान योगी और गुरु, जिनका जन्म स्वयं ईश्वर की योजना का भाग था। आइए जानते हैं उनके दिव्य प्राकट्य और कठोर तपस्या की अद्भुत कथा। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब लक्ष्मीकांत ने 9 नारायणों को द्वारका में आमंत्रित किया। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे लक्ष्मीकांत ने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, आप सभी को पृथ्वी पर अवतार लेना होगा, ताकि इस युग में धर्म और भक्ति का प्रचार किया जा सके। भगवान हरि ने 9 नारायणों को आलिंगन दिया और उन्हें दिव्य सिंहासन पर विराजमान किया। फिर उन्होंने बताया कि इस कलयुग में अनेक दिव्य आत्माएं अवतार लेंगी। स्वयं वाल्मीकि तुकाराम बनेंगे सुखदेव कबीर के रूप में और उद्धव नामदेव बनकर प्रकट होंगे। इसी क्रम में कवि नारायण मच्छिंद्रनाथ के रूप में अवतरित होंगे। भगवान हरि के वचनों के अनुसार कवि नारायण का जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ। जब ब्रह्मदेव का दिव्य वीर्य यमुना में गिरा, तब एक मछली ने उसे निगल लिया और उसके गर्भ में कवि नारायण ने प्रवेश किया। यहीं से मच्छिंद्रनाथ के जीवन की शुरुआत हुई। समय बीतने पर वह मछली नदी तट पर अंडे छोड़ गई। जब बक पक्षियों ने अंडे को फोड़ा, तो उसमें से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर आकाशवाणी हुई, ये कोई साधारण बालक नहीं, अपितु स्वयं कवि नारायण का अवतार है। कामिक नामक एक मछुआरे ने इस बालक को देखा और उसे अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने मातृ स्नेह से उसका पालन पोषण किया और उसका नाम रखा गया मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ बाल्यावस्था से ही अलग विचारों वाले थे। जब उनके पिता मछलियां पकड़ते, तो वे उन्हें वापस नदी में छोड़ देते। एक दिन पिता के क्रोधित होने पर उन्होंने गृह त्याग दिया और बदरिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। मच्छिंद्रनाथ ने हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक ध्यान में लीन रहने के कारण उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, लेकिन उनकी साधना से समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से स्पंदित हो उठा। इसी दौरान भगवान शंकर ने दत्तात्रेय से कहा, चलो बदरिकाश्रम चलें, वहां एक दिव्य आत्मा कठोर तप कर रही है। वे दोनों वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ को दर्शन दिए। शिव ने उनसे कहा, अब तुम्हारे ज्ञान को सिद्ध करने का समय आ गया है। तभी से मच्छिंद्रनाथ योग साधना और उपदेश देने के मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने आगे चलकर अपने महान शिष्य गोरखनाथ को दीक्षा दी और नाथ संप्रदाय की स्थापना की। आज भी मच्छिंद्रनाथ की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, भक्ति और तपस्या ही जीवन का परम लक्ष्य है। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्या आपको यह कथा रोचक लगी? क्या आप नाथ संप्रदाय और मच्छिंद्रनाथ के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।